दोस्तों ऐसे तो हमें पता है कि हमारी डेली लाइफ में और हमारी बॉडी के लिए आयरन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कई बार क्या होता है कि जब इसी की कमी हो जाती है तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और आप लोगों के दिमाग में कई बार ऐसे भी सवाल आते होंगे कि आपको पता कैसे चले या फिर इसके सिम्टम्स क्या है कि हमारी बॉडी में जो है आयरन की कमी हो रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेडिवेडी। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं कि हमारी बॉडी में आयरन जो है वो ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों आयरन जो है वो ज़रूरी इसलिए है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बन सके। आपके दिमाग में आता होगा कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों वो एक तरह का प्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल्स में, जो कि रेड ब्लड सेल्स को इनेबल करता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा तो आयरन क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर हीमोग्लोबिन नहीं प्रॉपर बना तो हमारी पूरी बॉडी में और मसल को और टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जब प्रॉपर आयरन नहीं मिल पाता है तो हमारी बॉडी में एनीमिया होता है। ऐसे तो एनीमिया के लिए अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग केसेस होते हैं, बट आयरन उसमें से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं इनके अलग अलग सिम्टम्स के बारे में कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो है वो आयरन की कमी है या फिर डेफिशिएंसी है आयरन की। तो सबसे पहला हमारा इसमें आता है दोस्तों, आपको टायर्डनेस रहेगी, मतलब पूरा दिन आपको ऐसा लगेगा कि थकान थकान सी है, पैरों में अलग सी जकड़न रहेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें आता है दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, आयरन प्रॉपर मात्रा में नहीं रहेगा हमारी बॉडी में, प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो बॉडी को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाएगा, जिससे हमेशा हमें तलब रहेगी कि हम ज़्यादा ऑक्सीजन या फिर ज़्यादा सांस लें। उसके बाद फिर थर्ड इसमें आता है दोस्तों, हमें हेडेक हरदम बना रहेगा और चक्कर जैसा आता रहेगा, मतलब हेडेक और डिजीनेस हरदम रहेगी। उसके बाद फिर फोर्थ इसमें आता है दोस्तों हार्ट पल्पिटेशन। हार्ट पल्पिटेशन में एग्जैक्टली क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की रिदम है, जो हार्ट बीट है, वो हमेशा ऊपर नीचे होगी, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा। फिफ्थ इसमें अगर आपको बाहरी से चेक करना है, मतलब बाहर से आउटर लुक से आपको देखना है, तो आपकी जो स्किन है और आपके जो हेयर्स हैं वो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहेगी, उसमें बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाएंगे, टूटने टूटने लगेंगे। और दोस्तों माउथ और टंग में जो है सोरनेस और स्वेलिंग रहेगी, मतलब टंग हमारी हमेशा सोर रहेगी, हमेशा हमें लगेगा कि नमकीन नमकीन सा लग रहा है, और जो फेस है वो अलग सा स्वेलिंग आ जाएगा फेस में। अगर आपको अपने नेल्स से पता करने हैं तो नेल्स जो है दोस्तों वो थोड़े ब्रिटल हो जाएंगे, मतलब स्पून शेप में हो जाएंगे और कहीं से भी टूटने लग जाएंगे, तो कमज़ोरी सी आ जाएगी। इसी के साथ साथ कुछ और कॉमन साइंस या फिर सिम्टम्स कह लें कुछ और हैं कि हमें हमेशा भूख लगती रहेगी, हाथ पैर जो है वो अलग से ठंडे पड़ जाएंगे और ऐसा फील होगा कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों बार बार हमें अगर थोड़ी सी चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो हमें बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा। तो ये कुछ कॉमन साइंस हो गए, कुछ कॉमन सिम्टम्स हो गए, जिससे हमें ये पता चल सकेगा कि हमें आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं है। अब आइए जानते हैं कि हम आयरन डेफिशिएंसी को कैसे आसानी से हटा सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आप नॉनवेज हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप रेड मीट ले सकते हैं, इससे आसानी से ये मतलब दूर हो जाएगा, जो आयरन डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको एक्स्ट्रा ग्रीन या फिर कह लें पालक वगैरह जैसे हो गई, ये सब सब्जियां आप ज़्यादा खा करके इसको ख़त्म कर सकते हैं या फिर इसको दूर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप अगर ड्राई फ्रूट्स में देखें तो किशमिश जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, किशमिश को अलग अलग तरह से लेकर के। उसी के साथ साथ दाल और राजमा, अगर हम अपनी डेली लाइफ में हमारे इंडियंस में क्या है कि दाल और राजमा जो है बहुत कॉमन डेली रूटीन वाला डाइट है, अगर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएं तो इसको हम आसानी से हटा सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है और आप विटामिन सी का कंजम्पशन करते हैं दोस्तों, तो ये जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देता है। और अगर आपको बाहर से आयरन का कोई अलग से आपको सप्लीमेंट लेना है तो उसके लिए आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। आप अपने मन से कोई दवाई लेकर के मत खा लीजिएगा कि आयरन की डेफिशिएंसी मुझे है तो मैं अपने से लेकर के इसको खा लेता हूँ, ठीक है। उसी के साथ साथ जो आपको मैंने रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बताया कि विटामिन सी लेने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आयरन का बढ़ जाएगा, उसमें एग्जैक्टली मेरा कहने का मतलब ये था दोस्तों कि जब आप विटामिन सी लेंगे, सपोज आप आयरन ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, सब्जियों से कंज्यूम कर रहे हैं या फिर अलग अलग ड्राई फ्रूट से कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज आपने 100 मिलीग्राम कंज्यूम किया और अगर नॉर्मल डेली लाइफ में अगर आप विटामिन सी नहीं लेते हैं
सपोज उसमें से 80 मिलीग्राम जो है वो आपका बॉडी में स्टोर हो रहा है, बाकी एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। लेकिन अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो वो जो 80 मिलीग्राम है वो 95 मिलीग्राम तक पहुंच सकता है बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन। सिर्फ और सिर्फ 5 मिलीग्राम जो है वो वेस्ट होगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको किसी नए टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। उसी के साथ साथ अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो यानी आपको कुछ ना कुछ चीजें जरूर पसंद आई होंगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद।